तो नमस्कार दोस्तों, आज कैनरा बैंक ने अपने Q4 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आज की इस वीडियो में इन रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे कि बैंक के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। साथ साथ हम बैंक की वैल्यूएशन भी चेक करेंगे कि आज के डेट में बैंक का शेयर प्राइस कैसा चल रहा है, कि क्या बैंक अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक के रिजल्ट्स की, और रिजल्ट में हम सबसे पहले चेक करते हैं बैंक के रिवेन्यूज। और इस क्वार्टर में बैंक के रिवेन्यू आए हैं 24,304 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 22,561 करोड़ थे। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक के रिवेन्यू 18,227 करोड़ थे। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे बैंक का रिवेन्यू 8% से बढ़ा है, और ईयर बेस पे कंपेयर करें तो 33% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ बैंक के रिवेन्यूज में आई है। और अब हम चेक करते हैं बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम। इस क्वार्टर बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम आई है 9,012 करोड़ रुपए की, जबकि पिछले क्वार्टर में 8,939 करोड़ थी। और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 7,371 करोड़ थी। यहाँ पर देखें तो क्वार्टर बेस पे 1% ग्रोथ आई है, वहीं ईयर बेस पे देखें तो बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम में 22% की काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई है। तो बैंक के रिवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों ही इस क्वार्टर में इंक्रीज हुए हैं। उसके बाद बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन आया 37% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 40% था, और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में भी ये सेम 40% ही था। उसके बाद बात करें बैंक के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर बैंक का नेट प्रॉफिट आया 3,364 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,058 करोड़ था, और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट 2,061 करोड़ था। यहाँ देखें तो क्वार्टर बेस पे 10% बैंक का जो है नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, और ईयर बेस पे देखें तो काफ़ी अच्छा 63% का जंप आया है बैंक के नेट प्रॉफिट में। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट कुल मिला के देखें तो बैंक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसमें बात करें बैंक के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में बैंक की अर्निंग पर शेयर आ रही है 18,39 की, जबकि पिछले क्वार्टर में 16,72 थी, और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में बैंक की अर्निंग पर शेयर 10,58 की थी। यहाँ देखें तो क्वार्टर बेस पे का जो बैंक का अर्निंग पर शेयर है वो 10% से बढ़ा है, और ईयर बेस पे कंपेयर करें तो 74% से इंक्रीज हो गया बैंक का अर्निंग पर शेयर। उसके अलावा बात करें बैंक की एसेट मैनेजमेंट की, तो इस क्वार्टर बैंक की ग्रॉस एनपीज आए हैं 5.35% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 5.90% थे, और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक की ग्रॉस एनपीज यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 7.5% की थी। यहाँ देखें तो क्वार्टर बेस पे भी और ईयर बेसिस पे भी, दोनों ही बेसिस पे बैंक की ग्रॉस एनपीएस कम हुए हैं, और इससे हमें ये पता लगता है कि बैंक अपनी एसेट्स को अच्छे से मैनेज कर रहा है और अपने जो एनपीएस है उनको लगातार घटाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद बात करें बैंक के नेट एनपीएस की, तो इस क्वार्टर बैंक के नेट एनपीए हैं 1.73% के, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.96% थे, और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में बैंक के नेट एनपीए 2.65% थे। यहाँ पे भी हम चेक करें तो क्वार्टर बेस पे भी और ईयर बेसिस पे, दोनों ही बेसिस पे बैंक के नेट एनपीएस भी कम हुए हैं। तो काफ़ी अच्छे से बैंक अपने दोनों ही एनपीएस को यहाँ पे कम करने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों ये तो हो गई रिजल्ट्स की बात, और हमने काफ़ी अच्छे से देख लिया बैंक ने अपने रिवेन्यू और साथ साथ नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से इंक्रीज किया इस क्वार्टर में। और अब हम बात करते हैं बैंक की वैल्यूएशन की। आज की डेट में जो बैंक का शेयर प्राइस है उसके हिसाब से बैंक अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, और उसको जान के हम एक अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन तैयार कर सकते हैं कि अगर हम इस बैंक के साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमें क्या करना चाहिए। और यहाँ पे देखें तो आज के बैंक का जो शेयर प्राइस है वो आ रहा है 313 रुपये, और 313 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से ये बैंक क्लियरली अंडर वैल्यूड है। उसका रीज़न क्या है कि अगर हम इस बैंक का या स्टॉक का प्राइस बाय बुक वैल्यू चेक करें, जो मेन पैरामीटर होता है किसी भी बैंक को वैल्यू करने के लिए, तो इस बैंक का प्राइस बाय बुक वैल्यू आ रहा है 0.81, जबकि सेक्टर की बात करें तो सेक्टर का प्राइस बाय बुक वैल्यू आ रहा है 2.3। तो उस हिसाब से अगर हम कंपेरिजन करें तो सेक्टर के हिसाब से काफ़ी लो प्राइस पे बैंक का जो शेयर प्राइस है वो चल रहा है। उसके अलावा इसको हमने प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी चेक किया है, तो इस स्टॉक का जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है बहुत ही लो 5 का, और जबकि सेक्टर की जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो है वो 19। तो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के हिसाब से भी और प्राइस बाय बुक वैल्यू के हिसाब से, दोनों हिसाब से बैंक जो है ये काफ़ी अंडर वैल्यूएशन चल रहा है आज के शेयर प्राइस हिसाब से। तो इस हिसाब से अगर बात करें तो अगर हम अपना पैसा इस बैंक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो
उस हिसाब से वैल्यूएशन काफ़ी कम आ रही है। तो उस हद से देखें तो काफ़ी सही टाइम है इस बैंक में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। लेकिन सिर्फ प्राइस बुक वैल्यू या फिर हम प्राइस अर्निंग रेशियो के हिसाब से इसको चेक नहीं कर सकते कि हमें इन्वेस्ट करना ही करना है। हमें बाकी सारे पैरामीटर चेक करने पड़ेंगे और साथ साथ क्वार्टरली रिजल्ट के अलावा हमें इसके एनुअल रिजल्ट भी चेक करने पड़ेंगे, तब हम इसको एक फाइनल करेंगे कि हाँ हमें इस बैंक में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो आप देख रहे हो बैंक का बिजनेस काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो हमें बिल्कुल इन्वेस्टेड रहना चाहिए। शेयर प्राइस अप डाउन ये तो चलता रहता है। अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है किसी भी बैंक में या कंपनी में, तो उसके बाद हमें उसके बिजनेस को व्यू करना चाहिए, ना कि शेयर प्राइस को। शेयर प्राइस तो ऊपर चलता रहेगा, लेकिन बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो अगर हमने पैसा इन्वेस्ट किया है तो बिल्कुल हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें कुछ पैसों की जरूरत है अलग किसी रीजन से तो हम पैसे निकाल सकते हैं, अदरवाइज बैंक बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इन्वेस्टेड है। तो इससे से बात करें तो बैंक के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है, साथ साथ हमें क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन थोड़ा ले सकते हैं उसके बारे में आपको आइडिया दे दिया है। तो इस तरह देखें तो आज के जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी अच्छे आए हैं, और उसके अलावा दोनों आपको बातें डिस्कस कर ली हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।